नमस्कार दोस्तों। आइए आज हम कुछ ऐसे लोगों के बारे में बात करते हैं जो हमारे बीच में ही होते हैं, मगर उनमें और हम में फ़र्क होता है। वे जीवट होते हैं, साहसी होते हैं, जीवन में आने वाली आपदाओं और मुसीबतों को झेलने की ताकत रखते हैं, जो हर इंसान में नहीं होती। आज हम ऐसे ही कुछ लोगों के बारे में बात करेंगे जो हैं तो आम लोग, खास नहीं, वो कभी टेलीविज़न के पर्दों पर नहीं आते, वो अखबारों में नहीं छपते, मगर हमारे आसपास बिखरे होते हैं और उनसे हमें अपने जीवन में जीने की प्रेरणा मिलती है। ऐसे ही कुछ लोगों के बारे में हम बात करेंगे। एक थी एलिना, उसका पति प्रोफेसर था, 2 बच्चे थे, बहुत सुखी संसार था। अचानक पक्षाघात हुआ उसके पति को और वो बोलने में और चलने में असमर्थ हो गया। एक पहाड़ टूट गया उस पर। आर्थिक कठिनाइयों की वजह से वो ज़्यादा दिन तक उसे हॉस्पिटल में नहीं रख सकी, घर लेकर आई। पहले तो उसे लगा कि मैं टूट जाऊंगी, फिर उसने हिम्मत संजोया और ऐसी ऐसी युक्तियां सोच कर निकाली कि अपने पति को कभी ये महसूस नहीं होने दिया कि वो समाज से कट गया है। उसे लेकर थिएटर जाती, संगीत समारोहों में जाती, उसे चलने का अभ्यास करवाती, बोलने का अभ्यास करवाती और इसी क्रम में उसने एक पुस्तक लिखी अपनी आपदाओं के अनुभव से, ताकि उसके जैसे और लोगों को मदद मिल सके। धीरे धीरे उसका पति बोलने भी लगा और चलने भी लगा। ऐसे कई लोग होते हैं, कहते हैं ना, ऐसे इतने लोग होते हैं जो किसी भी आपदा से डरते नहीं। ऐसे साहसी लोग के ऊपर रोग और तबाही का हमला होता है, इनके ऊपर अन्याय और धोखे के शिकार होते हैं, इनके साथ कई तरह की समस्याएं आती हैं, मगर ये हमारे तरफ टूटते नहीं, ये उससे लड़ते हैं और लड़कर निकल जाते हैं। आम लोग क्या करते हैं, अगर हमारे साथ कोई मुसीबत हुई तो हम शिकायत करते हैं, दूसरों पर उसका आरोप मढ़ देते हैं कि फला ऐसा किया इसलिए ऐसा हो गया। मगर सच्चे साहसी लोग ऐसा नहीं करते, वो सिर्फ युक्तियाँ ढूंढते हैं कि हम इससे कैसे निकलें। जीवन ऐसा है दोस्तों कि क्यारी में जैसे झुरमुट और घास उगाती है, उसी तरह जीवन में मुसीबतें आती ही रहती हैं। नाथानियल बांद्रे एक मनोवैज्ञानिक है। नाथानियल बांद्रे का कहना है कि भाई बिना दुख का तो जीवन है ही नहीं। ये महत्वपूर्ण ये नहीं है कि नाथानियल बांद्रे कहते हैं कि महत्वपूर्ण समस्याएं नहीं है, मुसीबतें नहीं है, महत्वपूर्ण है कि हम उससे निकलने का प्रयास कैसे करते हैं। हमारा प्रयास महत्वपूर्ण होता है। तो दोस्तों, ऐसे बहुत से लोगों हैं जिनकी कहानी हम कह सकते हैं। बिल गार्गन्स एक अभिनेता, जिसका आवाज़ ही उसका यूएसपी था, यूनिक सेल प्राइस था। केवल आवाज़ के बल पर ही वो अब इंडस्ट्री में जिंदा था। अचानक उसे गले का कैंसर हो गया। गले का कैंसर होने से उसका स्वर तंत्र जाता रहा। अचानक वो टूट गया। सोए सोए एक दिन उसने सोचा कि भाई अपने ऊपर तरस खाते खाते तो हम जिंदगी नहीं बिता सकते। तो उसने क्या किया, हम तरसते हुए ज़िंदगी नहीं बिता सकते अपने ऊपर, इसलिए उसने फिर से प्रयास शुरू किया और बोलने का अभ्यास करना शुरू किया। और काफ़ी मुश्किलों के बाद उसने बोलना शुरू कर दिया और इसके बाद उसने अपनी पूरी ज़िंदगी अपने जैसे विपदों में फंसे लोगों की मदद करने में बिता दी। ऐसे होते हैं हमारे आसपास दिखरे कुछ साहसी लोग, जिनसे हमें अपने जीवन में कुछ सीखने को मिलता है। और कहते हैं ना कि एक पुस्तक है, पुस्तक का लेखक है मिल्ड्रेड न्यूमैन। मिल्ड्रेड न्यूमैन लिखते हैं कि भाई अपने कष्टों को और शिकायतों को भूल जाने में ही सच्चा सुख है। अपने कष्टों को और शिकायतों को भूल जाने में ही सच्चा सुख है। आपको कोशिश करना है कि ये कष्ट हमारे ऊपर ना आए, इससे हम कैसे निकलें। सवाल ऐसा है कि ये तो आते ही रहेंगे जीवन में, और हर प्रयास से आदमी विपत्ति से निकल भी नहीं सकता, मगर एक संतोष तो होता है कि मैंने लड़ाई। ये होता है इन द विल टू लिव। एक पुस्तक है इन द विल टू लिव, जिसे आर्नोल्ड वार्नेगर ने लिखा है। उनका कहना है कि ऐसे सच्चे साहसी लोगों के जीवन रक्षक पेटी जो होती है ना, वो ऐसे पदार्थों से बनी होती है जो कभी नष्ट नहीं होती। और ऐसे लोगों के चारों तरफ कुछ चीज़ें होती हैं। वो क्या होती हैं? पुस्तकें, संगीत, आध्यात्मिक सोच और सबसे बड़ी बात कोई उद्देश्य, कोई सपना। मैंने कहीं पढ़ा था कि एक स्त्री थी जो जीवन में काफ़ी कष्ट सही और पूरे जीवन अपने कष्टों को जीती रही, और अपने कष्टों को जीते जीते वो जीवन में कभी कुछ नहीं कर पाई।
मगर मैंने ऐसे लोगों के बारे में भी पढ़ा है जो कहते हैं कि मैंने कोई सपना नहीं सजोया और आगे बढ़ने का कोशिश किया मगर रास्ते में गिर गया। इसलिए दोस्तों, एक उद्देश्य, एक सपना तो होता ही है जीवन में, और वो अगर नहीं है तो हमें ड्राइविंग फोर्स नहीं मिलती। द हंगरिंग डार्क एक अमेरिकन पादरी और लेखक हैं, उनकी लिखी हुई एक पुस्तक है द हंगरिंग डार्क। वो हंगरिंग डार्क में लिखते हैं कि भाई आपको वर्तमान में रहना होगा। सवाल है कि हमारे हाथ में बीता हुआ कल नहीं है, बीता हुआ समय हमारे हाथ में नहीं होता, हमारे हाथ में केवल आज होता है, और आने वाले के बारे में तो हम कल्पना भी नहीं कर सकते, वो तो केवल आशंकाएं देता है। तो आज जो हमारे हाथ में है ये भी ज़्यादा देर तक हमारे हाथ में रहने वाला नहीं है, और ये जब हमारे हाथ से निकल जाएगा तो फिर कभी ये हमारा आज अपना नहीं होगा। इसलिए दोस्तों, हमेशा हमें अपने वर्तमान में इन साहसी लोगों से शिक्षा लेकर जीना सीखना होगा। ये छोटी छोटी बातें हैं, आज मैं आपसे यही शेयर कर रहा हूँ। कहते हैं ना, एक फ्रांस के कवि है पाल वालेरी, उन्होंने लिखा है कि प्रेम ही असल ऐसी चीज़ है जो शक्ति का उत्पादन करता है, आपके अंदर ऊर्जा भर देता है। दूसरों से प्रेम करना, अगर आप मुसीबत में हैं तो आप ये सोचिए कि मैं दूसरे जो मुसीबत में हैं उन्हें बाहर कैसे निकालूं, आपकी जीवनी शक्ति बढ़ जाएगी। ऐसे बहुत से लोग हुए हैं जिनसे हम शिक्षा ले सकते हैं। कहते हैं संवेदना कभी खोनी नहीं चाहिए। मैं एक टैक्सी ड्राइवर को जानता हूँ। एक बार मैं कहीं जा रहा था तो वो टैक्सी ड्राइवर मेरा सामान उठाकर डिक्की में रखा, वहाँ से निकाल कर ऊपर जहाँ मुझे जाना था वहाँ तक पहुँचाया बिना बोले। अचानक मेरे दिल में क्या आया, मैंने उससे पूछा कि भाई आप जो ये काम करते हो, आपको ये काम पसंद है? उसने कहा आजकल नहीं, पहले था। इसके बाद जवाब भी उसने ही दिया। बोला आज से 1 सप्ताह 1.5 सप्ताह पहले मेरी युवा पत्नी एक दुर्घटना का शिकार होकर गुजर चुकी है, लेकिन मैं जानता हूँ कि मेरी पत्नी के मौत के आप तो जिम्मेदार नहीं हैं, तो फिर मैं आपको कष्ट क्यों दूँ? मैं उस दुख को झेलता हूँ मगर शिष्टता नहीं बोलता। ऐसे ऐसे लोग इस दुनिया में हैं, इस संसार में हैं। अगर ये नहीं होते तो शायद आज के संसार में हम जी नहीं सकते। तो दोस्तों, इस ताकत के साथ ही हमें जीना होगा। हिटलर के ज़माने में, सेकेंड वर्ल्ड वार के समय में, कंस्ट्रक्शन कैंप में जो यातना शिविर बनते थे उससे कई लोग जिंदा बचकर निकल गए, और उन जिंदा बचकर निकले हुए लोग उस यातना शिविर के भी आनंदानुभूति का वर्णन करते हैं। कई किताबें मैंने पढ़ी हैं जिसमें कंस्ट्रक्शन कैंप से बचे हुए लोग ये बताते हुए मिलते हैं हमें कि भाई वहाँ भी चिताकर्षक सूर्यास्त देखते हुए दिन निकल जाता था। रसबेरी की पेड़, छोटे छोटे पौधे देखकर दिल खुश हो जाता था। पेड़ से छनकर आती हुई चांदनी देखते हुए दिन भर का थकान हम भूल जाते थे। तो कहने का मतलब है, आप जितना भी कष्ट में रहें, अगर आप तलाशेंगे तो आनंद आपको मिल ही जाता है, सच्चा सुख मिल ही जाता है। और सच्चा सुख तो दूसरों के लिए संवेदना सजोने में ही है। तो दोस्तों, यही जीवट व्यक्ति इतिहास में हमेशा आम लोगों के लिए पाथेय बनते आ रहे हैं। इन्हीं बातों के साथ मैं अंत में एक बात कहना चाहूँगा कि जब हम इस संसार में आते हैं उस समय ये धरती जैसी होती है। जब हम यहाँ से जाने लगे तो हमें तो ये प्रयास करना ही चाहिए कि धरती जब हम आए थे उससे थोड़ा ज़्यादा सुंदर हम बना सकें, और ऐसी धरती बनाने के लिए हमें सार्थक प्रयास करना होगा, हमें लड़ना होगा, और हमें सच्चे साहसी लोगों के जीवन से कुछ सीख लेकर सच्चा साहसी बनना पड़ेगा, तभी हम इन मुसीबतों से निपट सकेंगे। इन्हीं बातों के साथ मैं आज आपसे विदा लेता हूँ और आपकी कुशलता की कामना करता हूँ। धन्यवाद।